हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह 10वां भाग है। एमसीक्यू टाइप के प्रश्न रखे गए हैं इसमें। चलिए इसे करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। सीखने हेतु ऑप्शन है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूछा है, तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षक की भूमिका है वो है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है अपनी कक्षा में। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। इसमें जो पहला ऑप्शन है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। दूसरा ऑप्शन है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। तीसरा ऑप्शन है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। चौथा ऑप्शन है तनाव को नियंत्रित करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव व्यक्ति परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का। तो मानव व्यक्ति हमारा जो परिणाम है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा सी होगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉवेल ने या मार्टिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है। बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलना है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। बी ऑप्शन है अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। जो सी ऑप्शन है वो अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से नहीं प्रभावित होता। और डी ऑप्शन है अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। ऑप्शन एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो वी ऑप्शन है, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावित होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता को सही मूल्यांकन से स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उसमें से कोई नहीं। मूल्यांकन में स्थायित्व, एक वर्ड आया मूल्यांकन में स्थायित्व। तो जो मूल्यांकन में स्थायित्व होता है हमारा वस्तुनिष्ठता में होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेदनात्मक विकास के संबंध का नियम। तो जो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है, इसमें जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम। इसका जो सी ऑप्शन होगा द्रुतगामी विकास का नियम है। कई बार टेट में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा शारीरिक विकास के प्रमुख नियम से संबंध। भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा दोस्तों, माता पिता और भाई बहन, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाल्यावस्था में उनकी और भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती बाल्यावस्था इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो सही उत्तर है,
इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 या 6 से 11। तो परवर्ती जो हमारा बाल्यावस्था है उसमें डी ऑप्शन है, 6 से 11 वर्ष, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। में मापन की मुख्य सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मापन की मुख्य सीखी हुई कुशलताओं का, तो इसमें जो हमारा दूसरा ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन हमारा करेक्ट होगा। निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन करती है। प्रश्न आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा इसे, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बालक की बौद्धिक विकास अनुकूलन और से संबंधित होता है। अभिज्ञान, मानसिक निरूपण, समझौता या समायोजन। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, एक बालक विकास है अनुकूलन और समझौता से संबंधित है। जो हमारा बौद्धिक विकास होगा अनुकूलन और समझौता से, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहती है तो उसे पहला जो ऑप्शन है, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। बी ऑप्शन है, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रति प्रेरित करना चाहिए। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलना चाहिए, हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परीक्षण हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व वृद्धि, सृजनात्मकता या आवृत्ति। तो जो भाटिया बैटरी परीक्षण था हमारा बुद्धि से संबंधित था, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित। बी ऑप्शन है, कलानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित। सी ऑप्शन है, कलानुक्रमिक से आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। डी ऑप्शन है, बौद्धिक एवं कलानुक्रमिक आयु दोनों। सी ऑप्शन सही है, बुद्धि लब्धि के संबंध में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था। तो बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल था वो हमारा कैटल द्वारा दिया गया था। इसमें जो ऑप्शन है, गिलफर्ड है, थर्स्टन है, स्पीयरमैन। ये क्या है, गलत है। जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में से पावलोव ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो ये आप लोग को पता होगा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या है, कुत्ते पर। ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 178 ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान या अपसारी। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये जो हमारा प्रश्न है ये हमारा एक तरह से किस प्रकार का प्रश्न है, ये हमारा विश्लेषण प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो मानव के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। दूसरा ऑप्शन है, भारत सरकार की विवेचनात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास की प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है। डी ऑप्शन है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास के प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। कर दूंगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है। अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास।
बी ऑप्शन है उनकी शक्तियों को सही दिशा में देने और उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। डी ऑप्शन है विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। डी ऑप्शन है पूरी कक्षा में पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त करने दें। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन होगा, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। ये महत्वपूर्ण विश्व प्रश्न थे। इसके पहले 9 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आगे भी आपको वीडियो मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसमें बाल विकास के लगभग 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।